प्रिया, एक युवा पत्रकार एक सुनसान गांव में पहुंचती है। टैक्सी वाला पुराने हवेली में भूतों की कहानियां सुनाता है। प्रिया उसे हॉस्टल तक छोड़ने के लिए कहती है। एक धुंधली सी रोशनी वाला कमरा, पुरानी लकड़ी की फर्नीचर पर धूल जमी है, खिड़की से झांकती हवा में एक अजीब सी सनसनी। प्रिया थकी हुई पर दृढ़। मैं इस गांव में लोगों के गायब होने के रहस्य पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ। क्या आप कुछ जानते हैं? रामू डरा हुआ आवाज कांपती हुई, बेटा, यहां वो सब पूछताछ करने वाले खुद ही गायब हो गए। ये जगह अभिशप्त है। वह दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों की ओर इशारा करता है। कुछ चेहरे क्रॉस से काटे गए हैं। प्रिया जिज्ञासा से भरी कॉफी का घूंट लेते हुए, मैं डरने वालों में से नहीं, मेरा काम ही सच को खोजना है। बाहर एक कौवा कांव कांव करता है। रामू की आंखें चौंधियाती बिजली की तरह चमकती हैं। एक जर्जर सी कोठरी जैसी हॉस्टल लॉबी, पंखे की चरचराहट और टूटी घड़ी की टिक टिक के बीच रामू अचानक प्रिया का हाथ पकड़कर गुस्से और डर के मिश्रण से, सुनो, 2012 में मेरा बेटा भी यहां उस हवेली की तरफ गया था। सिर्फ उसका बैग मिला। वह एक खंडित चेन उठाता है, उस पर आर अंकित है। पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। यहां के थानेदार ने फाइल भूतिया मामला लिखकर बंद कर दी। तभी खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। दीवार पर लगा देवी का पोस्टर अचानक गिर जाता है, पीछे से खरोंच के निशान। तब प्रिया धीरे से अपने डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड बटन दबाते हुए, तो आप मानते हैं ये सब अलौकिक है? नहीं, बस उन्हें ऐसा कहने दो। असली खतरा तो जिंदा लोगों से है जो। बाहर जोरदार गड़गड़ाहट, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अचानक बिजली कट जाती है। अंधेरे में केवल टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी। प्रिया डिक्टाफोन को जोर से पकड़ते हुए, रामू जी, लाइट। तभी दीवार पर एक विशालकाय छाया उभरती है, मानो कोई टेढ़ी गर्दन वाला व्यक्ति खिड़की से झांक रहा हो। रामू चीखते हुए प्रिया को धक्का देकर, नीचे झुक जाओ। वो आ गया। छाया तेजी से बढ़ती है। दूर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। प्रिया जमीन पर लेटे लेटे सिसकती हुई, ये क्या है? तभी एक आवाज कर्कश दीवारों से गूंजती हुई, जो सच जानना चाहता है वो मर जाता है। अचानक लाइट वापस आती है। छाया गायब, पर खिड़की की जाली टेढ़ी हो चुकी है। लाइट वापस आते ही प्रिया अचानक अपने बैग की तरफ देखकर चीखती है, ये मेरी चेन है। हाथ में वही आर वाली चेन, पर उस पर प्रिया का नाम खुदा हुआ है। तुम वो लड़की हो जिसे मेरा बेटा मरने से पहले पत्र लिखता था। तभी दर्पण में प्रिया के पीछे वाली छाया साफ होती है। वह रामू के बेटे जैसी दिखती है। छाया रामू की आवाज में, पापा, मैंने उन्हें खुश करने के लिए उसकी जान ले ली, अब वो तुम्हारी बारी चाहते हैं। अचानक हॉस्टल का पुराना रेडियो खुद बज उठता है। 2012 का वही गाना जिस दिन रामू का बेटा गायब हुआ था। अचानक सारी लाइट्स फिर से कट जाती है। दिए की लौ हरे रंग में बदल जाती है। रामू अपने ही हाथों से अपनी आंखें ढकते हुए चीखता है, नहीं, नहीं, ये तुम्हारी लाश है। जो कमरे का तापमान अचानक गिरता है। दीवारों से गाढ़ा लाल पदार्थ रिसने लगता है, पर वो खून नहीं, ये जिंदा कीड़ों का झुंड है। प्रिया अपने हाथों को देखकर चिल्लाती है। उसकी उंगलियां अब पारदर्शी हो रही हैं। मैं क्यों गायब हो रही हूं? तभी दर्पण में उसकी परछाई अलग हरकत करती है। वह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उतारकर फर्श पर रख देती है। हवेली की दीवारें असल में मानव अंगों से बनी है। रामू का बेटा अभी भी जिंदा है, पर उसकी चमड़ी दीवारों पर चढ़ा दी गई है। प्रिया की डायरी का फटा फोटो सब पूरा हो जाता है। उसमें रामू भी है, जो गिरोह का हिस्सा था। आर वाली चेना असल में रामू के बेटे की नहीं, बल्कि हवेली के हर शिकार का प्रतीक है। कैमरा धीरे धीरे हॉस्टल के बेसमेंट में जाता है। वहां सैकड़ों चमड़ी के थैले लटके हैं, जिनमें से हर एक पर आर अंकित है। अंतिम फ्रेम एक अधूरा थैला जिस पर प्रिया का नाम लिखा हुआ है और बगल में कैंची रखी है। स्क्रीन ब्लैक, सिर्फ कैंची की आवाज सुनाई देती है।